हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दी एजुकेट। और आज हम करेंगे मैथ्स पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र की अपनी क्वेश्चन सीरीज में तीसरी वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स जैसे सी टेट, यूपी टेट और अदर टेट्स में पूछे जाते हैं। और हम इन क्वेश्चन के साथ इनके कंसेप्ट्स को भी समझेंगे ताकि आगे इनसे जुड़े क्वेश्चंस जो हमें मिले ताकि हम उन्हें आराम से कर पाएं। अगर इन क्वेश्चंस को आपको पीडीएफ फाइल में चाहिए तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है आपका, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। यानी पूछ रहे हैं क्या ये पूछ रहे हैं ज्यामितीय समझ यानी ज्योमेट्री थॉट। यानी अगर हम ज्योमेट्री थॉट की बात करें तो ज्योमेट्री थॉट का श्रेणी क्रम दिया है किन्होंने? वैन हीले ने। वैन हीले ने ही इसका क्या दिया है भाई? इसे याद रखेंगे इस नाम को, क्योंकि ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। वैन हीले। वैन हीले थ्योरी है, एक वैन हीले एक मॉडल है जिसके हिसाब से यानी ज्योमेट्री को समझने के लिए उन्होंने एक सीरीज बताई है कि इस सीरीज के हिसाब से ही बच्चा ज्योमेट्री को समझ पाता है, यानी ज्योमेट्री की इसको समझ आती है। तो वही समझ श्रेणी क्रम उन्होंने पूछा है। तो सबसे पहले आंसर देने से पहले उसे हम समझ लेंगे वो क्या है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये जो वैन हीले थ्योरी है, इनकी 5 स्टेजेस हैं। 5 स्टेजेस को इन्होंने 0 से शुरू किया है और 4 स्टेजेस तक लाया है। तो सबसे पहले इन्होंने बात की है किसकी? विजुअलाइजेशन की, जो स्टेज 0 पर है। विजुअलाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? देखना होता है। क्योंकि जब बच्चा शुरू में देखता है तो चीजों को यानी ज्योमेट्री की चीजों को देखता है, आकृति को देखता है, तो वो उनका नाम नहीं जानता है, सिर्फ उनको देख पाता है। देख पाता फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने कोई गोल गेंद या कोई गोल रोटी देखी तो उसे वो रोटी या गेंद बोलेगा, ना कि बोलेगा कि ये कोई सर्कल है। यानी वो उसका नाम नहीं ले पाएगा, यानी वो ये नहीं बता पाएगा ये सर्कल है। फॉर एग्जाम्पल, उसने कोई चौखुंटी चीज देख ली और वो चौखुंटी चीज थी खिड़की या विंडो, तो वो इसे विंडो बोलेगा या खिड़की बोलेगा, लेकिन कभी ये नहीं बोलेगा ये एक स्क्वायर है, क्योंकि वो सिर्फ उसको विजुअलाइज कर सकता है, उसका नाम नहीं ले सकता। तो विजुअलाइजेशन के अंदर सिंपल आप इस बात को समझ लेंगे कि क्या नहीं होगा? नाम नहीं लेंगे, प्रॉपर्टीज का नहीं पता होगा, बस देखकर बता देंगे ये चीज ये है, लेकिन नाम उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन ये चीज आ जाती है इसकी दूसरी स्टेज 1 के अंदर, यानी एनालिसिस यानी विश्लेषण। अगर विश्लेषण की बात करें तो अगर कोई बच्चा गोल चीज देखता है, गेंद देखता है, या आपका कोई रोटी देख ली, कोई ब्रेड गोल देख लिया, तो वो समझ जाएगा कि ये कैसा शेप है, ये सर्कल है। तो यहाँ पर वो एनालाइज करने लगता है और इसकी प्रॉपर्टी को भी समझने लगता है कि भाई सर्कल की क्या प्रॉपर्टी होती है। इसी तरीके से अगर उसने कोई चौखुंटा दरवाजा या खिड़की देख ली तो उसे आराम से बता देगा ये कौन सी शेप में है, ये स्क्वायर की शेप में है, वो आराम से इसको बता देगा। तो यहाँ पर बच्चा इतना समझने लगता है। लेकिन जब आपकी तीसरी स्टेज नंबर 2 आता है, जिसे हम इनफॉर्मल डिडक्शन यानी अनौपचारिक निगमन बोलते हैं, इसमें बच्चा क्या करने लगता है कि यहाँ पर बच्चा पहचानने लगता है कि क्या? सर्कल के प्रकार। यानी मान लीजिए ये सर्कल है और उसके सामने ये सेमी सर्कल दे दिया, बस वही कंडीशन आ जाएगी, वो ये तो समझ पाएगा कि हाँ ये सर्कल का पार्ट है। भाई भाई बेसिकली जब हमने किसी को अर्धगोला दिया तो बच्चा ये तो समझ पाएगा ये गोले का है, ये गोले का हिस्सा है, ये कोई सर्कल है, लेकिन उसका ये नाम नहीं ले पाएगा कि ये सेमी सर्कल है। जैसे विजुअलाइजेशन में नाम नहीं ले पा रहा था कि भाई ये सर्कल है, तो यहाँ पर सर्कल के प्रकारों का नाम नहीं ले पाएगा, लेकिन समझ जाएगा कि हाँ ये सर्कल से रिलेटेड है। मान लीजिए वो ये तो जानता है कि हाँ भाई ट्रायंगल क्या होता है, लेकिन उसके सामने एक और ट्रायंगल दे दिया। देखिए जैसे ये ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल को समझ तो जाएगा कि ये हाँ एक ट्रायंगल है, लेकिन उसका नाम नहीं पता होगा कि हाँ भाई ये राइट ट्रायंगल है। अच्छा, ये जो कंडीशन आ जाती है, ये जो सिचुएशन हासिल हो जाती है, उसे कंडीशन 4 यानी स्टेज जो आपकी 3 फॉर्मल डिटेक्शन यानी औपचारिक निगमन में, उसको ये समझ आ जाती है कि भाई अगर ये गोला है तो ये अर्धगोला है, ठीक है, ये ट्राइंगल है तो भाई ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है, ये स्क्वायर है तो ये भाई रेक्टेंगल है। तो उसे प्रकारों को भी समझ में आ जाता है, प्रॉपर्टीज का भी डिफ्रेंशिएट करने लगता है, हर चीज करने लगता है। लास्ट जो कंडीशन यानी स्टेज होती है, ये बहुत ही हायर लेवल की स्टेज होती है, यानी बच्चा यहाँ पर चीजों को रिलेट करने लगता है। भाई कैसे रिलेट करने लगता है? फॉर एग्जाम्पल, भाई ये कोई चीज, ये देखिए
ये हमने बनाया कोई लट्टू। अब वो लट्टू में समझ जाएगा, लट्टू के अंदर आधा तो ये अर्धगोला है यानी सेमी सर्कल है, और यहाँ पर ये जो है एक ट्राइंगल है यानी त्रिभुज है। तो वो इन चीजों को आपस में रिलेट, आपस में जोड़ सकता है और चीजों में वृद्धि भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसने ये ट्राइंगल देखा तो इस ट्राइंगल में वो एक और ट्राइंगल की वृद्धि कर सकता है। फिर उसका देखो वो ऐसे करके उसे स्क्वायर भी बना सकता है, यानी चीजों को वो जोड़ता चला जाएगा, आपस में रिलेट करता चला जाएगा, आपस में चीजों को समझकर करने लगेगा। तो ये सबसे लास्ट कंडीशन इसकी होती है। तो अगर हम देखेंगे इसका आंसर फिर क्या होना चाहिए, भाई सबसे पहले होनी चाहिए मानसिक चित्रण। ये देखिए इसका ऑप्शन ए ठीक होगा क्योंकि मानसिक चित्रण है। फिर देखिए विश्लेषण है, फिर अनौपचारिक निगमन है, फिर आपका औपचारिक निगमन है। यही बिल्कुल सही श्रेणी है जो किसने दी है, वैन हीले ने। वैन हीले ने, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला कदम क्या है। चलिए हम बता देते हैं, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग का पहला कदम ही क्या होता है, माइक्रो लेसन प्लान होता है। लेकिन अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि भाई सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग क्या होती है। माइक्रो टीचिंग की बात करें तो जो माइक्रो टीचिंग है जो सबसे पहले ऑरिजिनेट की थी उनका नाम था डी डब्ल्यू एलिन। तो ये नाम याद रखना। लेकिन इंडिया के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया के अंदर जो ये नाम आया है तो डी डी तिवारी ने इंडिया के अंदर इसे इंट्रोड्यूस किया है। डी तिवारी इलाहाबाद के अंदर सीपीआई के अंदर, सीपीआई होता है सेंट्रल पेडागोजी इंस्टीट्यूट, यानी ये जो सेंट्रल पेडागोजी इंस्टीट्यूट है वो आपका इलाहाबाद के अंदर है। वहीं पर डी तिवारी ने इस माइक्रो टीचिंग को इंट्रोड्यूस किया था। अब ये माइक्रो टीचिंग है क्या, देखिए माइक्रो टीचिंग अगर हम बात करेंगे तो सिंपल है। एक माइक्रो टीचिंग साइकिल को समझ लिए। सब देखो सबसे पहले तो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले बच्चा टीच करता है। क्या टीच करता है, ये देखिए टीच करेगा यानी टीचिंग होगी। ये टीचिंग भी आपकी 6 मिनट की चलेगी क्योंकि माइक्रो है ये। इसके बाद फीडबैक दिया जाएगा, यानी जो जिनको वो पढ़ा रहा है, जो टीचिंग स्टूडेंट है जिन्हें वो पढ़ा रहा है वो उसको फीडबैक देंगे कि आपने कैसे पढ़ाया। वो फीडबैक देने वाले उसके खुद के पीयर, यानी उसके खुद के साथ में रहने वाले स्टूडेंट जिनके साथ वो पढ़ता है वो भी बैठे रहते हैं और छोटे छोटे थोड़े से बच्चे भी बैठे रहते हैं। यानी ये जो बच्चे हैं 10 से 15 के बीच, यानी 7 से 10 या 10 से 15 के बीच बच्चे होते हैं, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होती। फिर जब वो फीडबैक देगा तो वो दोबारा से रीप्लान करेगा चीजों को। उसके अंदर रीप्लान के अंदर उसे 12 मिनट लगेंगे और फिर रीटीचिंग करेगा। रीटीचिंग फिर 6 मिनट में, फीडबैक भी 6 मिनट में ही दिया जाएगा और फिर आपका री फीडबैक वो भी 6 मिनट के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी माइक्रो टीचिंग होगी। देखिए ये रहा आपका टोटल, इसमें जो हमें लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ फिर से। टोटल वो 36 मिनट के अंदर काम हो जाएगा। ये देखिए, यानी आपका पहला टीचिंग होगी 6 मिनट की, फिर फीडबैक भी 6 मिनट को होगा, रीप्लान किया जाएगा 12 मिनट के अंदर, फिर री टीचिंग यानी दोबारा से पढ़ाया जाएगा 6 मिनट में, और फिर दोबारा से जो री फीडबैक दिया जाएगा वो भी 6 मिनट के अंदर दिया जाएगा। मैं फिर बताता हूँ, एक इसमें टॉपिक छोटा से लिया जाता है। अगर आपने बीएड या बीटीसी की होगी तो उसमें आपने ज़रूर अच्छे से पढ़ा होगा क्योंकि आपका माइक्रो टीचिंग का भी हुआ होगा। तो वो हमारा भी हुआ है, हमने भी किया है। तो इसमें सिंपल सी बात है, ये चीज़ें हमारी बहुत प्रैक्टिकल हैं जो हमने देख रखी हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। यानी हम किसी मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं तो हमें हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। भाई कौन कौन से गुण होने चाहिए, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना, पीछे से हल नहीं, ये तो बिल्कुल बेकार बात है। रटना, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। विवेचना करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ये बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। कंठस्थ करना, कंठस्थ नहीं करते हम कभी भी। प्रत्ययन त्रुटि विधि, चित्रांकन करना, कंठस्थ करना, ये भी नहीं करते। तो इसमें सिंपल सी नजर आ रहा है कि हमें कौन कौन से स्किल्स की जरूरत होती है किसी भी मैथमेटिकल क्वेश्चन को करने के लिए। विवेचन होना चाहिए, चर का प्रयोग होना चाहिए, प्रतिरूप होना चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ और क्लियरली कि क्या क्या जरूरत होती है हमें किसी क्वेश्चन को करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, हमें तार्किक होना चाहिए यानी रीजनिंग आनी चाहिए हम पे। पैटर्न को हमें समझना चाहिए क्योंकि आपने देखो कि मैथ्स के अंदर पैटर्न बहुत बड़ी चीज होती है। पैटर्न को खोजना, जैसे सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपने किए भी होंगे। सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या पैटर्न सीरीज में चल रहा है उसे खोजना होता है, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। चर यानी वेरिएबल, भाई वेरिएबल आपने बीजगणित में खूब वेरिएबल पढ़े हैं, उसके हिसाब से भी
वो भी आपका क्या है, ये भी कौशल आपको आना चाहिए, वेरिएबल समझ में आने चाहिए। अनुमान यानी एस्टिमेशन करना, अप्रोक्सीमेशन लगाना, आपके डीआई के अंदर बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन। परीक्षण होता है आपका, यानी जैसे प्रूव दैट, सिद्ध करना कोई क्वेश्चन, इसका आंसर लाना, सिद्ध कीजिए ये इसके बराबर ये है, तो ये भी परीक्षण यानी एग्जामिनेशन है। तो ये वाला भी स्किल्स आपके पास होना चाहिए, तभी तो आप मैथमेटिकल क्वेश्चन को कर पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क सन 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत। देखिए मैं आपको बात बता देता हूँ, ये जो आपका एनसीएफ है, उन्होंने गणित के बारे में एक बात बता रखी है, क्या कि गणित की लंबी आकृति, यानी ये जो बात उन्होंने वहां लिखी है, तो इसका मतलब क्या है, मैं इसका मतलब आपको बता देता हूं। डी है, यानी एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी एक कंसेप्ट पर दूसरी कंसेप्ट बिल्ड करना। यानी अगर मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर हम अर्थमेटिक यानी अंक गणित सीख रहे हैं, अर्थमेटिक, ठीक है, तो पहले हम अर्थमेटिक सीखेंगे, फिर उसके बाद हम सीखेंगे बीजगणित, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी पहले अंक गणित सीखेंगे और अंक गणित को बेस बनाकर उस पर दूसरी कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे बीज गणित के। ये नहीं हो सकता कि बच्चा पहले बीज गणित सीख ले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पहले बच्चा अंक गणित सीखेगा, अर्थमेटिक सीखेगा, फिर अलजेब्रा सीखेगा। तो ये ध्यान रखना, जब हम एक कंसेप्ट पे दूसरी कंसेप्ट बिल्ड करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, गणित की लंबी आकृति। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्या, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। क्या, टॉल शेप ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा प्राथमिक चरण में गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है। अगर देखिए प्राइमरी स्टेजेस की बात करें अगर मैथ्स के अंदर, तो मैथ्स के अंदर समरूपता आता है और दशमलव भी आता है, डेटा हैंडलिंग, लेकिन अनुपात, यही इसका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि अनुपात और समानुपात जो है आपका प्राइमरी चरण यानी प्राइमरी स्टेज में गणित के अंदर नहीं आता है। बल्कि क्या होता है, जब आप ये तीनों चीजें सीख पाते हैं, जब जाके अनुपात या समानुपात सीख पाओगे। यानी हम कह सकते हैं कि अनुपात और समानुपात का जो बेस है वो ये तीनों है, यानी सिमेट्री, डेसिमल और डेटा हैंडलिंग, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। ये सेम क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री में से पूछ लिया गया कि ज्योमेट्री के अंदर जो शुरुआत होती है, प्राइमरी स्टेज होती है, वो किसकी होती है। देखिए सिमेट्री की होती है, चौपड़ की होती है, पैटर्न की होती है, लेकिन कोण जो होता है इसका कोई संबंध नहीं है आपका प्राइमरी स्टेज पर, क्योंकि आप देखेंगे कोण जो है बहुत बात की चीज है। सबसे पहले बच्चा जो है बिंदु सीखता है, फिर बिंदु से पता लगता है कि बिंदु से कितनी रेखाएं बनती हैं, फिर वो बताया अगर दो बिंदु हों तो दो बिंदु से एक रेखा खिंचती है, फिर आपको रे बताया, लाइन बताया, सेगमेंट बताया, फिर जाके बच्चा एक कोण बनाना सीख पाता है, एक एंगल बनाना सीख पाता है। तो ये प्राइमरी स्टेज तो है नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, गणित पाठ्यक्रम के लिए छात्रों में रुचि और प्रेरणा की कमी डैश को छोड़कर नीचे दिए गए कारणों का एक परिणाम है। यानी ये पूछ रहे हैं कि भाई वो कौन से परिणाम नहीं है, यानी वो कौन से परिणाम नहीं है जिससे बच्चा बोर हो जाता है। भाई बच्चा बोर किससे होगा, प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता यानी सिंबल से, और प्रक्रियाओं की प्राथमिकता और सूत्रों के स्मरण यानी फॉर्मूला याद रटने से, ठीक है, और आपका सिंबल्स रटने से, इनसे बच्चा बोर होगा। गहराई से समझने से बच्चा बोर नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका क्या होगा, डी, यानी 1 एंड 3, यानी जो बच्चा बोर होगा किससे होगा, प्रतीकात्मक भाषा की प्रधानता से और फॉर्मूला रटने से। तो वो ऑप्शन क्या है, 1 और 3। नेक्स्ट देखेंगे, शब्द पाठ्यक्रम जो है वो कहाँ से लिया गया है। तो पाठ्यक्रम यानी करिकुलम सबको पता है कि लैटिन भाषा से लिया गया है, यानी करिकुलम जो वर्ड है करिकुला वर्ड से लिया गया है, और ये करिकुला जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सहायक यानी ऑडियो विजुअल असिस्टेंस। असिस्टेंस जो होती है ये गणित के शिक्षण में रुचि पैदा करने और बनाए रखने में मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, यानी ये बात बिल्कुल ठीक है, जो ऑडियो विजुअल है जाहिर सी बात है मदद करने और रुचि और इंटरेस्ट बनाने के लिए। फिर दूसरा है आपका स्टेटमेंट, श्रव्य दृश्य, आपका जो श्रव्य दृश्य है सहायक शिक्षण के समय और ऊर्जा को बचाता है। ये भी बिल्कुल ठीक है।
भाई ऑडियो विजुअल का काम ही यही है, एक तो बच्चे का इंटरेस्ट बढ़ाना और टीचर का क्या करना, समय कम कर देना। भाई सिंपल सी बात है, बच्चा अगर ब्लैक बोर्ड सॉरी टीचर जो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगा पहले वो लिखेगा सारी चीज़ें, ठीक है, लेकिन अगर स्मार्ट होगा ब्लैक बोर्ड तो सारी चीज़ें खुद ही लिखी आ जाएंगी, बस टीचर को समझाना होगा उसे। तो ये टीचर का बहुत सारा टाइम इसके अंदर बच जाता है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में कह सकते हैं कि भाई ये सी ऑप्शन ठीक है, 1 और 2 दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। अब यह है आपका लास्ट क्वेश्चन, गणित की भाषा क्या है? गणित की भाषा क्या है? अवधारणाएं है, शब्दावली है, प्रतीक है। देखो, अगर आपको, देखो अवधारणा कंसेप्ट तो है ही, और प्रतीक भी है यानी सिंबल्स भी है। सिंबल्स आपने देखे होंगे कि भाई सिग्मा, ये भी सिंबल्स है, और ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी सिंबल्स है। तो सिंबल्स गणित में यूज होते हैं, अवधारणाएं कंसेप्ट तो होती हैं। तो जब ये दो है तो ये भी होगा। तो उपरोक्त सभी आंसर, यानी ये सारी की सारी चीजें सब शब्दकोश में मैं बता देता हूँ। इसे हम बोलते हैं डिक्शनरी यानी शब्दावली, ग्लोसरी जैसे हम ग्लोसरी भी बोलते हैं। तो ग्लोसरी क्या है भाई, जैसे हम हमारे जो हर चीज़ की डिक्शनरी होती है, भाई मेडिकल की अलग डिक्शनरी होती है, कॉमर्स की अलग डिक्शनरी होती है, ठीक है, तो मैथ्स की भी एक अलग डिक्शनरी होती है। अगर हम लेट वर्ड लिखेंगे तो लेट का मतलब क्या होता है भाई, लेट का मतलब बहुत सारे मीनिंग होते हैं, आज्ञा पाने के लिए इंग्लिश के अंदर बहुत सारे मीनिंग। लेकिन जब हम इसे मैथ्स के अंदर लिखेंगे तो इसका एक ही मीनिंग होगा, वो क्या होगा, माना। लेट, लेट बी एक्स, माना एक्स, ये है। आई बात समझ में? तो ये शब्दावली कहलाती है, ये भी गणित की भाषा है। तो अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को हमारी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन बजा देंगे ताकि हम जब भी कोई भी नई वीडियो लाएं तो आपकी भी घंटी बजे फ़ोन की और आप आराम से उसे वीडियोस को देख लें। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।